संतोषी माता, जैसा कि उनके नाम से ही स्पष्ट है, संतोष की अधिष्ठात्री देवी है। वे भगवान गणेश की पुत्री मानी जाती है, जिनका प्रादुर्भाव रिद्धि और सिद्धि के आशीर्वाद से हुआ। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ इंसान हर पल अशांत है, वहाँ माता की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और समृद्धि केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि मन के संतोष से आती है। शुक्रवार का दिन माता को समर्पित है। इस दिन खट्टी चीजों का त्याग कर गुड़ और चने का प्रसाद अर्पण करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से माता की इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के सारे संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। कथा सुनने का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर सोए हुए आत्मविश्वास को जगाने का एक माध्यम है। चलिए इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। भगवान की दया से घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उस बुढ़िया के स्वभाव में एक गहरी विषमता थी। उसके 6 बेटे बहुत मेहनती थे, दिन भर बाहर काम करते और धन कमाकर घर लाते थे। लेकिन 7वां बेटा, जिसे माँ निकम्मा समझती थी, स्वभाव से बहुत सीधा और भोला था। वह घर के छोटे मोटे काम करता, भगवान की भक्ति में लीन रहता, पर दुनियादारी की दौड़ में पीछे था। बुढ़िया अपने 6 कमाने वाले बेटों से बहुत प्रेम करती थी। उनके लिए वह तरह तरह के पकवान बनाती, घी चुपड़ी रोटियां सेकती और बड़े चाव से उन्हें जिमाती। लेकिन जब 7वें बेटे की बारी आती, तो बुढ़िया का हृदय कठोर हो जाता। वह जानबूझकर अपने 6 बेटों के थाली की बची हुई जूठन, टूटी हुई रोटियां और बचा कुचा साग इकट्ठा करती और वही 7वें बेटे के सामने परोस देती। भोला बेटा अपनी माँ के इस भेदभाव से अनजान था। वह सोचता था कि माँ जो भी दे रही है, वह उसका आशीर्वाद है। वह चुपचाप उस जूठन को बड़े प्रेम से खा लेता और माँ के पैर छूकर अपने काम में लग जाता। उसकी पत्नी, जो एक सुशील और समझदार स्त्री थी, यह सब अपनी आंखों से देखती थी। उसका हृदय छलनी हो जाता था। वह देखती थी कि कैसे उसके पति को घर में एक नौकर से भी बदतर समझा जा रहा है। वह मन ही मन रोती, पर मर्यादा के कारण कुछ कह नहीं पाती थी। उसे दुख इस बात का नहीं था कि भोजन जूठा है, बल्कि इस बात का था कि जिस माँ को उसका पति देवता मानता है, वही माँ उसके आत्मसम्मान को कुचल रही है। घर के अन्य सदस्य भी उस छोटे भाई और उसकी पत्नी का उपहास उड़ाते थे। एक दिन शाम को, जब 7 भाई अपने अपने कमरों में थे, 7वां बेटा अपनी पत्नी के पास गया। उसके चेहरे पर एक अजब सी चमक थी। वह अपनी पत्नी से बोला, देखो भाग्यवान, मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। आज भी उन्होंने मुझे अपने हाथों से परोसकर भोजन कराया। शायद वह जानती है कि मुझे उनके हाथ का बना खाना कितना पसंद है। उसकी पत्नी अब और चुप न रह सकी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने पति की आंखों में झांकते हुए कहा, स्वामी, आप जिसे प्रेम समझ रहे हैं, वह प्रेम नहीं बल्कि तिरस्कार है। क्या आपने कभी गौर किया है कि माँ आपको वह खाना देती है जो आपके भाइयों की थाली में बच जाता है? आप हर रोज अपने भाइयों की जूठन खाते हैं। यह सुनकर वह युवक सन्न रह गया। उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम शायद भ्रम में हो। पत्नी ने धीमे स्वर में लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, यदि आपको विश्वास नहीं होता, तो कल जब माँ रसोई बनाए और सबको भोजन कराए, तब आप पर्दे के पीछे छिपकर देख लेना। सच आपके सामने आ जाएगा। उस रात वह युवक सो नहीं सका। उसके मन में माँ की ममता और पत्नी के शब्दों के बीच युद्ध चल रहा था। उसे डर था कि कहीं पत्नी की बात सच न निकल जाए। अगले दिन सुबह हुई। घर में हमेशा की तरह चहल पहल थी। युवक ने तय किया कि वह आज सच जानकर ही रहेगा। दोपहर का समय हुआ।
जब माँ ने बड़े बेटों को भोजन के लिए बुलाया, सातवां बेटा चुपचाप रसोई के पीछे एक अंधेरे कोने में छिप गया जहां से वह सब कुछ साफ देख सकता था। उसने देखा कि माँ ने छहों बेटों के लिए सुंदर आसन बिछाए, उनके लिए गरम-गरम पूरियां और खुशबूदार सब्जियां परोसीं। माँ बड़े प्यार से उनके सिर पर हाथ फेर रही थी और कह रही थी, बेटा, थोड़ा और खा लो, तुम दिन भर थक जाते हो। जब वे छहों भाई खाकर उठ गए, तो बुढ़िया ने उनकी थालियों में बची हुई रोटियों के टुकड़े, फैला हुआ रायता और जूठन को एक गंदी सी थाली में इकट्ठा किया। उसने उस जूठन को हाथ से ही बराबर किया और फिर आवाज दी, अरे ओ सातवें, कहाँ मर गया? आकर अपना भोजन कर ले। युवक की आंखों से आंसू छलक पड़े। जिसे वह माँ का दुलार समझ रहा था, वह वास्तव में उसकी विवशता का मजाक था। उसे अपनी पत्नी की बात याद आई। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह चुपचाप पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। जब वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा, तो उसकी आंखें लाल थीं। पत्नी ने बिना कुछ पूछे ही समझ लिया कि सच सामने आ चुका है। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम सही थी। इस घर में मेरा कोई स्थान नहीं है। जहां मां नहीं, वहां रहना मृत्यु के समान है। मैं अब यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। मैं परदेश जाऊंगा, मेहनत करूंगा और अपना भाग्य खुद लिखूंगा। पत्नी की आंखों में आंसू थे, पर उसने अपने पति के निर्णय का सम्मान किया। उसने कहा, स्वामी, आप जहां भी जाएंगे, मेरा आशीर्वाद और प्रार्थनाएं आपके साथ रहेंगी। बस मुझे भूलना मत। युवक ने अपनी छोटी सी पोटली बांधी। वह अपनी माँ के पास गया और केवल इतना कहा, माँ, मैं कमाने जा रहा हूँ। बुढ़िया को लगा कि यह भी अच्छा ही है, एक बोझ कम होगा। उसने बिना किसी ममता के कह दिया, जा, कमाएगा तो अपना ही पेट भरेगा। वह युवक घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह शहर की सीमा पार कर गया। रास्ते में उसे एक जंगल मिला। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। तभी उसे एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दिया। वह संतोषी माता का मंदिर था। वहां कुछ स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने एक कोने में बैठकर उन स्त्रियों को कथा सुनते देखा। वह बहुत थक गया था, इसलिए वहीं सो गया। सपने में उसे एक दिव्य तेज दिखाई दिया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे सांत्वना दे रहा हो। जब उसकी आंख खुली, तो उसने पास ही एक व्यापारी का काफिला देखा। वह व्यापारी बहुत दयालु था। उसने युवक की दशा देखकर उसे अपने साथ ले लिया। युवक ने मेहनत करने की ठान ली थी। उसने व्यापारी के यहाँ जीतोड़ मेहनत की। वह ईमानदार था, इसलिए व्यापारी ने जल्द ही उसे अपना मुख्य मुनीम बना दिया। देखते ही देखते उसकी किस्मत बदलने लगी, पर उसके मन में अपनी पत्नी और उस अपमान की याद हमेशा ताजा रहती थी। परदेश में रहते हुए उसे कई महीने बीत गए। वह दिन-रात काम में लगा रहता ताकि घर की याद न आए। उधर उसके घर में उसकी पत्नी की हालत और भी खराब हो गई थी। जब से वह गया था, उसकी सास और जेठानियों ने उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उसे दिन भर घर के भारी काम करने पड़ते, जंगल से लकड़ियां लानी पड़ती और बदले में उसे केवल भूसे की रोटी और फटे पुराने कपड़े मिलते थे। वह रोज जंगल में लकड़ी काटने जाती और रो रोकर अपने दिन काटती थी। एक शुक्रवार की बात है। वह जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी कि उसने देखा कुछ औरतें एक पेड़ के नीचे बैठकर पूजा कर रही है। उनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था। वह उनके पास गई और पूछा, बहनों, आप यह क्या कर रही है? इस व्रत का क्या फल मिलता है? उन स्त्रियों में से एक ने मुस्कुराकर कहा, बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। जो कोई भी 16 शुक्रवार श्रद्धा से गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर यह व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। माँ संतोषी दरिद्र को धन, निःसंतान को संतान और दुखी को सुख प्रदान करती है। उस गरीब पत्नी के मन में एक आस जागी। उसने पूछा, क्या माता मेरे पति को वापस ला सकती है?
वे बहुत दूर चले गए हैं और उनका कोई समाचार नहीं है। स्त्रियों ने कहा, अवश्य, तू बस विश्वास रख और माता की शरण में आ जा। उस दिन शुक्रवार ही था। उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो उसने अपनी लकड़ियों का एक गट्ठा बेचकर 1.25 पैसे का गुड़ और चना खरीदा। उसने वहीं बैठकर माता का ध्यान किया और कथा सुनी। उसने माता से विनती की, हे माँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पति का कोई पता नहीं है। यदि वे सकुशल है तो मुझे उनका संदेश दिला दो। मैं आपकी शरण में हूँ। जैसे ही उसने व्रत शुरू किया, चमत्कार होने लगे। उधर प्रदेश में उसके पति को अचानक अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगी। उसे स्वप्न में माता ने दर्शन दिए और उसे घर वापस जाने की प्रेरणा दी। व्यापारी ने उसे बहुत सा धन और उपहार देकर विदा किया। यहाँ गांव में पत्नी ने पूरी निष्ठा से शुक्रवार का व्रत जारी रखा। उसे घर वाले ताने मारते, पर वह माता के ध्यान में मग्न रहती। एक रात उसे सपने में माता ने कहा, बेटी, तेरा धैर्य रंग लाया है। तेरा पति जल्दी ही बहुत सारे धन के साथ वापस आएगा। वह सुबह उठी तो उसका मन बहुत हल्का था। उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह माता का साथ नहीं छोड़ेगी। संतोष का फल मीठा होता है, यह बात अब उसे समझ आने लगी थी। वह 7वां बेटा, जिसे माँ ने निकम्मा कहकर घर से दुत्कार दिया था, अब गांव की सीमाओं को पीछे छोड़ चुका था। उसके पीछे छूटा था उसका घर, जहाँ कभी उसकी महक हुआ करती थी, और उसकी वह विवश पत्नी, जिसकी आंखों के आंसू उसने अपनी आंखों से पी लिए थे। आगे एक अनंत अनजाना रास्ता था। धूप तेज थी, पैरों में छाले पड़ने लगे थे, लेकिन मन में एक ही बात गूंज रही थी, मैं अपनी माँ को गलत साबित करके दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि जिसे वह जूठन खिलाती थी, वह अपनी मेहनत से पकवान खाने की योग्यता रखता है। चलते चलते कई दिन बीत गए। वह एक विशाल नगर में पहुंचा। वह नगर व्यापार का केंद्र था। वहां बड़े बड़े सेठों की हवेलियां थीं और चारों ओर धनधान्य की चमक थी। युवक ने सोचा कि यहाँ काम की तलाश करनी चाहिए। उसने कई दुकानों पर जाकर काम मांगा, पर सबने उसे यह कहकर मना कर दिया कि तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है। भूख से उसका बुरा हाल था। तभी उसे नगर के किनारे पर एक बहुत बड़ा अनाज का भंडार और एक भव्य हवेली दिखाई दी। वहां का मालिक एक वृद्ध सेठ था, जो बहुत ही नेकदिल इंसान माना जाता था। युवक ने हिम्मत जुटाई और सेठ के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सेठ ने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और ईमानदारी देखी। सेठ ने पूछा, बेटा, कहाँ से आए हो और क्या जानते हो? युवक ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई और कहा, सेठ जी, मैं हिसाब किताब में थोड़ा कच्चा हो सकता हूँ, लेकिन मेहनत और वफादारी में मेरा कोई सानी नहीं होगा। आप मुझे बस एक मौका दें। सेठ ने उसे अपने मुनीम के सहायक के रूप में रख लिया। शुरुआत के दिन बहुत कठिन थे। युवक को एक छोटी सी कोठरी मिली। वह दिन भर भारी बोरियां ढोता, हिसाब लिखता और रात को थक कर सो जाता। लेकिन उसने एक नियम कभी नहीं छोड़ा। वह मन ही मन अपनी कुलदेवी और संतोषी माता का स्मरण करता रहता। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी रंग लाने लगी। उसने देखा कि सेठ के व्यापार में कई जगह चोरी हो रही थी। उसने अपनी चतुराई और वफादारी से उन चोरियों को पकड़ा और सेठ का भारी नुकसान होने से बचा लिया। सेठ उसकी बुद्धि से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपना मुख्य मुनीम बना दिया और अपने व्यापार की पूरी चाबी उसे सौंप दी। परदेश में रहते हुए अब उसे लगभग 12 साल बीत चुके थे। वह अब साधारण मुनीम नहीं, बल्कि उस नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी बन चुका था। उसके पास धन था, सम्मान था, दास दासी थे। लेकिन जैसे जैसे वैभव बढ़ता गया, वह अपनी पुरानी तकलीफों को धीरे धीरे भूलने लगा। धन का नशा अक्सर इंसान की स्मृति पर पर्दा डाल देता है। वह अपनी पत्नी को संदेश भेजना भी भूल गया। उधर गांव में उसकी पत्नी की स्थिति क्या थी, उसे इसका अंदाजा भी नहीं था।
वह सोचता था कि माँ और भाई उसे संभाल ही रहे होंगे। उधर गांव में उसकी पत्नी का जीवन नरक से भी बदतर हो गया था। जब से पति गया था, घर वालों ने उसे एक बोझ मान लिया था। उसे फटे हुए कपड़े दिए जाते, रसोई के बाहर एक टूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर किया गया। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां चुनकर लाती, उन्हें बेचती और उससे जो भी रूखा सूखा मिलता खाकर सो जाती। लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसे याद था वह शुक्रवार जब उसने संतोषी माता के मंदिर में स्त्रियों को कथा सुनते देखा था। उसने अपने जीवन का आधार माता संतोषी को बना लिया था। गांव में लोग उसे अभागन कहते थे, लेकिन वह अपनी धुन में मस्त रहती। हर शुक्रवार वह लकड़ियां बेचकर 1.25 पैसे का गुड़ और चना खरीदती। वह माता के मंदिर जाती, वहां गोबर से लीपकर चौक पूरती, कलश स्थापना करती और बड़े भाव से माता की कथा सुनती। वह रो रोकर माता से एक ही विनती करती, हे संतोषी माँ, मेरे पति जहाँ भी हों उन्हें सुखी रखना। मुझे धन नहीं चाहिए, बस एक बार उनका चेहरा दिखा दो। उन्हें याद दिला दो कि कोई यहाँ उनका इंतजार कर रहा है। माता संतोषी, जो कि संतोष और धैर्य की देवी है, अपने भक्तों की परीक्षा लेती है, पर उन्हें मझधार में कभी नहीं छोड़ती। माता ने देखा कि भक्तनी का धैर्य अब अपनी पराकाष्ठा पर है। उधर परदेश में बैठा 7वां बेटा अब पूरी तरह अपनी दुनिया में खो गया था। माता ने उसे जगाने का निश्चय किया। एक रात जब वह युवक, अब मुनीम जी, अपने मखमली बिस्तर पर सोया हुआ था, उसे एक बहुत ही विचित्र और दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा है। उस अंधेरे में अचानक एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। उस ज्योति के बीच से एक देवी प्रकट होती है, जिनके माथे पर चंद्रमा की तरह चमक है और आंखों में करुणा का सागर। वह देवी उससे कहती है, पुत्र, तू यहाँ 56 भोग खा रहा है, महलों में सो रहा है, लेकिन क्या तुझे पता है तेरी अर्धांगिनी किस हाल में है? वह जंगल की धूल छान रही है, उसे पीने को साफ पानी तक मैसर नहीं है। उसने मेरे व्रत के प्रभाव से तुझे यह सब वैभव दिलाया है और तू उसे ही भूल बैठा। जा, अपनी पत्नी की सुध ले, वरना यह वैभव रेत की तरह ढह जाएगा। युवक की नींद अचानक खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। उसे उस स्वप्न की एक एक बात पत्थर की लकीर जैसी लग रही थी। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे वह अपनी पत्नी को छोड़कर आया था। उसे माँ की वह जूठन वाली थाली याद आई और वह अपमान याद आया। उसे लगा कि वह कितना कृतघ्न हो गया है। उसने तुरंत उठकर दीपक जलाया और माता संतोषी का ध्यान किया। उसे समझ आया कि यह वैभव उसकी मेहनत का नहीं, बल्कि उसकी पत्नी के त्याग और माता के आशीर्वाद का फल है। अगली सुबह उसने सेठ को सारी बात बताई। सेठ ने कहा, मुनीम जी, आप मेरे बेटे समान हैं। यदि आपकी पत्नी दुखी है तो मेरा यह धन किसी काम का नहीं। आप तुरंत घर जाइए। सेठ ने उसे विदा करने के लिए विशेष इंतजाम किए। उसने 7 ऊंटों पर सोना चांदी, रेशमी वस्त्र, कीमती आभूषण और घर के लिए पकवान लदवाए। युवक ने भी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा साथ लिया। जब वह अपने काफिले के साथ परदेश से चला तो उसके मन में उथल पुथल मची थी। वह सोच रहा था कि माँ क्या कहेगी, भाई क्या कहेंगे, और सबसे बढ़कर उसकी पत्नी उसे माफ करेगी या नहीं। वह रास्ते भर माता संतोषी का नाम जपता रहा। उसने संकल्प लिया कि वह गांव पहुंचकर सबसे पहले माता का शुक्राना अदा करेगा। रास्ते में वह जहां भी रुकता, वह लोगों को संतोषी माता की महिमा बताता। उसे अब समझ आ चुका था कि जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। उसने देखा कि रास्ते में एक सूखा हुआ तालाब था। उसने वहां रुककर अपनी धनराशि से उस तालाब को खुदवाया और वहां प्यासे राहगीरों के लिए पानी का इंतजाम किया। यह उसके भीतर आए बदलाव का संकेत था।
वह अब केवल धन कमाने वाला मशीन नहीं, बल्कि एक करुणामयी इंसान बन चुका था। गांव के पास पहुंचते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने दूर से अपनी झोपड़ी देखनी चाही, पर वहां तो अब बड़ी बड़ी हवेलियां बन चुकी थीं। उसने सोचा कि शायद गांव बहुत बदल गया है। वह उस जंगल के रास्ते से गुजरा जहां उसकी पत्नी अक्सर लकड़ियां चुनने आती थी। तभी उसे एक स्त्री दिखाई दी, जिसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े जगह से फटे थे, और वह एक भारी लकड़ियों का गट्ठा उठाने की कोशिश कर रही थी। युवक ने अपना रथ रुकवाया। उसे लगा कि यह आकृति जानी पहचानी है। जैसे ही वह स्त्री पलटी, युवक की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह उसकी अपनी पत्नी थी, लेकिन वह इतनी कमजोर और बेहाल हो चुकी थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। पत्नी ने भी रथ पर बैठे उस तेजस्वी व्यक्ति को देखा, पर वह उसे पहचान न सकी। उसे लगा कि कोई बड़ा राजा या व्यापारी होगा। वह अपनी नजरें झुकाकर किनारे खड़ी हो गई ताकि रथ निकल सके। युवक रथ से नीचे कूदा और दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया। उसने उसके सिर से लकड़ियों का गट्ठा नीचे गिरा दिया। पत्नी डर गई। उसने सोचा कि कोई उसे मार रहा है। लेकिन जैसे ही युवक ने कहा, भाग्यवान, मैं आ गया, मुझे पहचानो, पत्नी के हाथ से पानी का पात्र गिर गया। वह फटी आंखों से उसे देखने लगी। 12 साल का लंबा इंतजार, वह तिरस्कार, वह भूख, वह प्यास, सब एक पल में बह गया। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। युवक ने उसे वहीं धरती पर बैठकर प्रणाम किया और अपनी पत्नी की धूल साफ की। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं धन के मोह में अंधा हो गया था। माता संतोषी ने आज मेरी आंखें खोल दी। पत्नी ने कांपते हुए हाथों से अपने पति का चेहरा छुआ और कहा, स्वामी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता था मेरी माता आपको एक दिन जरूर वापस भेजेंगी। आज शुक्रवार है, माता ने मेरा मान रख लिया। यह मिलन केवल पति पत्नी का नहीं था, बल्कि यह विश्वास और भक्ति की जीत थी। युवक ने अपनी पत्नी को रथ पर बिठाया। गांव के लोग यह सब देख रहे थे। जो लोग कल तक उस स्त्री को ताने मारते थे, आज वे उसके भाग्य की सराहना कर रहे थे। युवक ने अपनी पत्नी को कीमती वस्त्र पहनाए और गहनों से लाद दिया, लेकिन पत्नी के मुख पर जो तेज था, वह उन गहनों से कहीं ज्यादा था। जब रथ घर के दरवाजे पर पहुंचा, तो बुढ़िया माँ और 6 भाई बाहर आए। उन्होंने जब सोने से लदे 7 ऊंट और कीमती रथ देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बुढ़िया माँ, जो पहले 7वें बेटे को देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब आरती की थाली लेकर खड़ी थी। लेकिन युवक अब समझ चुका था कि यह दिखावा किसके लिए है। उसने माँ के पैर छुए, पर उसका मन अब उस घर की दीवारों में नहीं था जहाँ उसकी पत्नी को जूठन खिलाई गई थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम माता संतोषी का एक अलग मंदिर बनवाएंगे और वही अपना संसार बसाएंगे। यह भाग यहाँ समाप्त होता है, जहाँ अहंकार का अंत और श्रद्धा की नई शुरुआत होती है। माता संतोषी ने दिखा दिया कि जो धीरज रखता है, उसे अंत में मीठा फल मिलता है। जब 7वां बेटा अपनी पत्नी को वैभवशाली रथ पर बिठाकर घर की दहलीज पर पहुंचा, तो पूरे गांव में जैसे मेला लग गया। गांव के लोग, जो कल तक इस युवक को निकम्मा और उसकी पत्नी को अभागन कहकर पुकारते थे, आज उनके स्वागत में पलके बिछाए खड़े थे। लोग कानाफूसी कर रहे थे, देखो भाई, किस्मत हो तो ऐसी। जो कभी मांगकर खाता था, आज वह राजाओं की तरह ठाठ से आया है। घर के भीतर का दृश्य और भी विचित्र था। बुढ़िया माँ, जिसने अपने इस सबसे छोटे बेटे को कभी भरपेट ताजा खाना नहीं दिया था, आज रेशमी साड़ी पहनकर, हाथ में सोने का थाल लिए आरती उतारने खड़ी थी। उसके पीछे 6 भाई और उनकी पत्नियां, जेठानियां, खड़ी थीं। जेठानियों के चेहरों पर बनावटी मुस्कुराहट तो थी, पर उनकी आंखों में ईर्ष्या की गहरी काली छाया साफ दिखाई दे रही थी।
उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिस छोटी बहू को उन्होंने 12 साल तक दासी बनाकर रखा, आज वह उनसे भी ज्यादा सुंदर और कीमती गहनों में लिपटी हुई है। जैसे ही आरती समाप्त हुई, माँ ने बढ़कर बेटे को गले लगाना चाहा, पर युवक के मन में माँ की वह पुरानी छवि अभी भी ताजा थी। उसने माँ के चरण स्पर्श किए, पर उसकी आंखों में वह मोह नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और सबके सामने कहा, माँ, आज जो कुछ भी मेरे पास है, वह मेरी इस पत्नी के त्याग और उसकी भक्ति का फल है। आपने तो मुझे त्याग दिया था, पर इसने मुझे अपनी प्रार्थनाओं में थामे रखा। जेठानियां मन ही मन कुढ़ रही थीं। बड़ी जेठानी ने धीरे से दूसरी से कहा, देख रही हो, कैसे नखरे दिखा रहा है। और यह इसकी जोरू, देखो कैसे महारानी बनकर बैठी है। जरूर इसने कोई जादू टोना किया है, वरना यह निकम्मा इतना धन कहाँ से लाता। वे भूल गई थीं कि यह जादू टोना नहीं, बल्कि संतोषी माता के व्रत का प्रताप था। युवक ने देखा कि उसके रहने के लिए जो कमरा दिया जा रहा था, वह वही पुरानी कोठरी थी। उसने तुरंत फैसला किया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, गांव के बाहर जो खाली मैदान है, वहां रातों रात एक भव्य भवन का निर्माण शुरू किया जाए। मैं इस घर की दीवारों में नहीं रह सकता जहां मेरी पत्नी का अपमान हुआ हो। यह सुनकर माँ और भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तो सोच रहे थे कि छोटे की कमाई पर अब वे ऐश करेंगे, पर छोटे ने तो अपनी राह ही अलग चुन ली थी। कुछ ही दिनों में माता संतोषी की कृपा से एक सुंदर और आलीशान महल खड़ा हो गया। उस महल के सबसे ऊपरी हिस्से में युवक ने संतोषी माता का एक अति सुंदर मंदिर बनवाया। वहां सोने और चांदी की नक्काशी करवाई गई और माता की एक ऐसी प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे देखकर ही मन को परम संतोष प्राप्त हो जाए। अगला शुक्रवार आया। पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, आज शुक्रवार है, मेरी माता का दिन है। आज मैं व्रत रखूंगी और कथा सुनूंगी। पति ने सहर्ष अनुमति दी। उसने पूरे महल को फूलों से सजवाया। गांव के निर्धनों को बुलावा भेजा गया। पत्नी ने पूरी श्रद्धा से गुड़ और चने का प्रसाद तैयार किया, लेकिन जेठानियों का मन अभी भी शांत नहीं था। वे इस सुख को भंग करने की योजना बना रही थीं। जेठानियों ने आपस में सलाह की, अगर हम इसके व्रत में खटाई डलवा दें तो माता रुष्ट हो जाएंगी। सुना है, संतोषी माता खटाई से बहुत क्रोधित होती है। यदि इनका व्रत टूट गया तो इनका यह महल और धन सब मिट्टी में मिल जाएगा। वे दुष्ट स्त्रियां अपनी छोटी बहू के पास पहुंचीं, चेहरे पर मीठी मुस्कान ओढ़कर। उन्होंने कहा, छोटी बहू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज हम भी तुम्हारी कथा में शामिल होना चाहती है। भोली छोटी बहू, जिसके मन में कोई छलकपट नहीं था, वह खुश हो गई। उसने सोचा कि माता की कृपा से अब उसका परिवार एक हो रहा है। उसने कहा, दीदी, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है। आप अवश्य आइए। जेठानियों ने अपने साथ अपने छोटे बच्चों को भी लिया और उन्हें पहले ही सिखा दिया, जब कथा खत्म हो जाए और प्रसाद मिले तो तुम लोग खटाई मांगना। अगर वह न दे तो खूब रोना। कथा शुरू हुई। छोटी बहू ने बड़े मधुर स्वर में संतोषी माता की महिमा का गुणगान किया। जब वह कथा सुना रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो स्वयं माता वहां सूक्ष्म रूप में विराजमान हो। कथा के अंत में जब सबको गुड़ और चने का प्रसाद दिया गया तो जेठानियों के बच्चे शोर मचाने लगे, हमें यह मीठा नहीं खाना, हमें कुछ खट्टा चाहिए, हमें नींबू चाहिए, हमें इमली चाहिए। बच्चे जमीन पर लोट लोट कर रोने लगे। जेठानियां बोलीं, अरे छोटी बहू, बच्चों का मन है, थोड़ा सा नींबू दे दोन, क्या फर्क पड़ता है, आखिर बच्चे ही तो है। लेकिन छोटी बहू सतर्क थी। उसे माता के नियम याद थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, दीदी, आज के दिन मेरे घर में खटाई का प्रवेश भी वर्जित है। मैं बच्चों को कुछ भी दे सकती हूँ, पर खटाई नहीं। जेठानियों ने ताना मारना शुरू किया, देखो तो,
धन क्या आ गया, इसके नखरे बढ़ गए। अपने ही भतीजों को एक नींबू के लिए रुला रही है। कैसी पत्थर दिल औरत है। अपमान और तानों के बावजूद छोटी बहू डिगी नहीं। उसने मन ही मन माता से प्रार्थना की, हे माँ, मुझे शक्ति दो। ये मेरा व्रत भंग करना चाहते हैं, पर आप मेरी लाज रखना। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही बच्चे खटाई के लिए ज्यादा शोर मचाने लगे, मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए और एक तेज गर्जना हुई। जेठानियां डर के मारे थरथर कांपने लगीं। उन्हें लगा कि शायद कोई अनिष्ट होने वाला है। वे अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग खड़ी हुईं। उस दिन छोटी बहू का व्रत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शाम को जब पति घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की आंखों में आंसू है। उसने पूरी बात बताई। पति ने उसे गले से लगाया और कहा, प्रिय, जो लोग ईर्ष्या की आग में जलते हैं, वे अपनी ही शांति भस्म कर लेते हैं। हमें उनसे नफरत नहीं, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि माता उन्हें सद्बुद्धि दें। युवक ने अब अपना पूरा जीवन धर्म और दान पुण्य में लगा दिया था। उसने गांव में एक पाठशाला खुलवाई और एक अस्पताल बनवाया। वह और उसकी पत्नी हर शुक्रवार को विशेष पूजा करते और गांव के हर भूखे को भोजन कराते। उनकी कीर्ति दूरदराज के राज्यों तक फैलने लगी। लेकिन जेठानियों की नफरत कम होने के बजाय और बढ़ती गई। उन्होंने अब एक नया रास्ता चुना। उन्होंने गांव के तांत्रिकों से संपर्क करना शुरू किया। वे चाहती थीं कि किसी भी तरह इस वैभव को नजर लग जाए। वे यह नहीं जानती थी कि जहाँ संतोष और सत्य का वास होता है, वहाँ कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। एक रात बड़ी जेठानी ने चुपके से छोटी बहू के रसोई घर में कुछ खट्टा पदार्थ फेंकने की कोशिश की ताकि नियम भंग हो जाए। पर जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, सावधान, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह स्वयं उसमें गिरता है। वह डर के मारे बेहोश हो गई। अगली सुबह जब वह जगी तो उसे तेज बुखार था। कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। छोटी बहू को जब पता चला तो वह दौड़कर जेठानी के पास गई। उसने कोई कड़वाहट नहीं रखी। उसने माता संतोषी के चरणों का जल, चरणामृत, जेठानी को पिलाया। चमत्कारिक रूप से जेठानी का बुखार उतर गया। जेठानी की आंखों में पहली बार शर्मिंदगी के आंसू आए। उसने छोटी बहू के हाथ पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बर्बादी चाहती थी और तुम मेरी जान बचा रही हो। महल में अब खुशियों का डेरा था। छोटी बहू और उसके पति का जीवन किसी स्वर्ग से कम नहीं था। 12 वर्षों का वनवास जैसे समाप्त हो चुका था। लेकिन छोटी बहू जानती थी कि यह सब केवल माता संतोषी के व्रत का प्रताप है। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने व्रत का पूर्ण अनुष्ठान करेगी। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, माता की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, धन, मान और आपका साथ। अब मैं चाहती हूं कि अगले शुक्रवार को मैं माता के 16 शुक्रवार के व्रत का विधि विधान से उद्यापन करूं। पति ने प्रसन्न होकर कहा, प्रिय, यह तो अत्यंत शुभ विचार है। तुम तैयारी करो, धन की कोई कमी नहीं होगी। हम ऐसा उद्यापन करेंगे कि पूरा नगर देखता रह जाए। उद्यापन का अर्थ होता है व्रत की पूर्णाहुति। यह वह समय होता है जब भक्त अपनी श्रद्धा का अंतिम प्रमाण देता है। छोटी बहू ने नगर के सबसे विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। उसने निश्चय किया कि वह उद्यापन के दिन 8 बालकों, कन्याओं और बटुकों को भोजन कराएगी, उन्हें उपहार देगी और माता का भव्य कीर्तन कराएगी। उधर जेठानियां जो ऊपर से शांत दिख रही थीं, उनके मन में ईर्ष्या की राख के नीचे अभी भी षड्यंत्र की चिंगारी दबी हुई थी। बड़ी जेठानी, जिसकी जान छोटी बहू ने बचाई थी, वह तो बदल चुकी थी, लेकिन मझली और छोटी जेठानी अभी भी बदला लेने की फिराक में थीं।
उन्हें यह बात चुभ रही थी कि उद्यापन के बाद छोटी बहू का पुण्य और भी बढ़ जाएगा और वह अजय हो जाएगी। उन्होंने चुपके से एक नई योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि यदि हम सीधे कुछ नहीं कर सकते तो हमें किसी तीसरे का सहारा लेना होगा। शुक्रवार का दिन आया। महल को वंदनवारों और दीपों से सजाया गया। चारों ओर गुग्गल और लोबान की सुगंध महक रही थी। छोटी बहू ने सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान किया और माता की प्रतिमा का अभिषेक किया। उसने शुद्ध घी का अखंड दीपक जलाया और संकल्प लिया, हे माँ, आज मेरा उद्यापन है। मुझ अज्ञानी से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, पर अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखना। दोपहर का समय हुआ। उद्यापन के लिए 8 बालकों को बुलाया गया। छोटी बहू ने बड़े प्रेम से उनके पैर पखारे, उन्हें आसन पर बिठाया और सोने की थालियों में 56 भोग परोसने लगी। खीर, पूरी, हलवा और नाना प्रकार की मिठाइयाँ सुगंध बिखेर रही थीं। वातावरण भक्तिमय था। तभी जेठानियों ने अपने 2 छोटे बेटों को चुपके से बुलाया और उन्हें लालच दिया। उन्होंने कहा, सुनो बच्चों, तुम्हारी चाची आज तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिला रही है, लेकिन वह तुम्हें असली स्वाद नहीं चखाएगी। अगर तुम्हें सच में स्वाद चाहिए तो भोजन के बीच में उनसे खटाई मांगना। कहना कि जब तक इमली की चटनी या नींबू नहीं मिलेगा हम खाना नहीं खाएंगे। अगर वह दे दे तो उसे खा लेना, और अगर न दे तो थाली छोड़कर उठ जाना और खूब रोना। मासूम बच्चे अपनी माँओं के इस पाप को समझ नहीं पाए। वे भोजन के लिए बैठ गए। छोटी बहू ने जैसे ही उन्हें खीर परोसी, एक बालक बोला, चाची, यह खीर तो बहुत मीठी है, मेरा जी घबरा रहा है, मुझे थोड़ा नींबू दे दो। छोटी बहू का हाथ ठिठक गया। उसने मधुर स्वर में कहा, बेटा, आज मेरा उद्यापन है। आज के दिन खटाई का नाम लेना भी पाप है। तुम थोड़ा और हलवा खाओ, वह बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन दूसरा बालक चिल्लाकर बोला, नहीं, हमें खटाई चाहिए। माँ कहती है कि बिना खटाई के भोजन अधूरा होता है। अगर आप हमें खटाई नहीं देंगी तो हम आपकी थाली को छुएंगे भी नहीं। देखते ही देखते 7-8 बालक शोर मचाने लगे। महल के आंगन में सन्नाटा पसर गया। पंडित जी ने चिंता से देखा। पति भी उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि छोटे बच्चों को रुलाना शुभ नहीं है। वह शास्त्रों के इस गहरे नियम से अनभिज्ञ था कि संतोषी माता के व्रत में खटाई का निषेध कितना अनिवार्य है। पति ने सोचा, शायद एक नींबू देने से क्या अनर्थ होगा। आखिर ये बच्चे ही तो है, और अतिथि का सत्कार करना भी तो धर्म है। उसने बिना अपनी पत्नी से पूछे चुपके से एक सेवक को इशारा किया। सेवक ने बाजार से ताजी इमली और नींबू लाकर बच्चों के सामने रख दिए। छोटी बहू रसोई में दूसरा परोस लेने गई थी। उसे इस बात की भनक भी नहीं लगी। बच्चों ने बड़े चाव से वह खटाई खाई और शोर मचाते हुए हंसने लगे। जैसे ही बच्चों के गले से खटाई नीचे उतरी, अचानक आकाश में काले बादल घिर आए। दोपहर के उजाले में घोर अंधेरा छा गया। मंदिर में रखा अखंड दीपक अचानक बुझ गया। पंडित जी कांपने लगे। यह क्या अनर्थ हो गया? किसी ने नियम तोड़ा है। छोटी बहू जब बाहर आई तो उसने देखा कि बालकों की थालियों में खटाई के छिलके पड़े हैं। उसके हाथ से सोने का लोटा गिर गया। वह चीख पड़ी, यह किसने किया? स्वामी, यह क्या हो गया? पति ने गर्व से कहा, मैंने किया। बच्चे रो रहे थे, उन्हें चुप कराना मेरा कर्तव्य था। जरा सी खटाई से क्या होता है? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राजमहल के द्वार पर घोड़ों की टाप सुनाई दी। राजा के सैनिक भीतर दाखिल हुए। उन्होंने युवक को चारों ओर से घेर लिया। प्रधान सैनिक ने कड़क कर कहा, तुम पर राजद्रोह और कर चोरी का आरोप है। राजा का आदेश है कि तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और तुम्हें तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। क्षण भर में सब कुछ बदल गया। जो महल खुशियों से चहक रहा था,
वहां सिसकियां गूंजने लगीं। सैनिकों ने युवक को बेड़ियों में जकड़ लिया। जेठानियां अपनी खिड़कियों से यह देख रही थीं और मन ही मन मुस्कुरा रही थीं। उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना सफल हो गई। छोटी बहू बदवास होकर अपने पति के पीछे दौड़ी, पर सैनिकों ने उसे धक्का दे दिया। देखते ही देखते उसकी धनदौलत, उसके सेवक और उसका वैभव आंखों के सामने से ओझल हो गए। वह फिर से उसी दरिद्रता की दहलीज पर आ खड़ी हुई जहां से उसने शुरुआत की थी। गांव के लोग कहने लगे, देखा, ज्यादा धन आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसने जरूर कोई ढोंग किया होगा, तभी माता नाराज हो गई है। छोटी बहू अब बिल्कुल अकेली थी। उसका पति जेल में था, घर छीन लिया गया था। वह अपनी उसी पुरानी टूटी झोपड़ी में वापस आ गई। लेकिन इस बार उसके पास एक चीज थी जो पहले नहीं थी, वह था अटूट विश्वास। वह रोई नहीं, बल्कि माता की प्रतिमा के सामने बैठ गई, जो वह अपने साथ बचा लाई थी। उसने माता से कहा, हे संतोषी माँ, मेरे पति अज्ञानी थे, वे आपकी महिमा नहीं जानते थे। दंड मुझे मिलना चाहिए था, उन्हें क्यों मिला? मैं फिर से तपस्या करूंगी। जब तक आप उन्हें मुक्त नहीं करेंगी, मैं अन्न का त्याग करूंगी। उस रात उसने कुछ नहीं खाया। उसने पूरी रात जागकर माता के नाम का जप किया। उसने महसूस किया कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है। क्या वह फिर से शून्य से शिखर तक पहुंच पाएगी? क्या माता उसे क्षमा करेंगी? महल छिन चुका था, पति कारागार की काल कोठरी में था और जेठानियां अपनी जीत पर अट्टहास कर रही थीं। छोटी बहू फिर से उसी फटी पुरानी साड़ी में अपनी टूटी झोपड़ी के सामने खड़ी थी, पर इस बार उसकी आंखों में दरिद्रता का डर नहीं, बल्कि माता के प्रति एक दृढ़ संकल्प था। उसने अपने आंसू पोंछे और माता की उस छोटी सी प्रतिमा को झोपड़ी के एक कोने में स्थापित किया। उसने संकल्प लिया, हे माँ, जब तक मेरे पति निर्दोष सिद्ध होकर घर नहीं लौटते, मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। मैं फिर से नए सिरे से 16 शुक्रवार के व्रत रखूंगी और इस बार अपनी आंखों की पलकों से पहरा दूंगी कि कोई खटाई का नाम भी न ले सके। दिन बीतने लगे। छोटी बहू दिन भर लोगों के घरों में काम करती, ताकि शुक्रवार के प्रसाद के लिए 1.25 पैसे का गुड़चना जुटा सके। उधर जेल में उसके पति को अपनी भूल का एहसास हो रहा था। उसने देखा कि वहां के अन्य कैदी दुखी और हताश थे। उसने जेल की दीवारों पर कोयले से माता संतोषी का नाम लिखा और सबको कथा सुनानी शुरू की। धीरे धीरे जेल का वातावरण भी मंदिर जैसा होने लगा। माता संतोषी, जो केवल भाव की भूखी है, अपनी भक्त की व्याकुलता देखकर द्रवित हो उठीं। एक शुक्रवार की रात माता ने उस नगर के राजा के स्वप्न में दर्शन दिए। माता का स्वरूप अत्यंत रौद्र था। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तूने एक निर्दोष व्यक्ति को बंदी बनाया है। वह मेरा परम भक्त है। यदि कल सूर्योदय से पहले तूने उसे मुक्त नहीं किया और उसका सारा धन उसे वापस नहीं लौटाया, तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। राजा घबराकर उठ बैठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत मंत्रियों को बुलाया और मुनीम, 7वें बेटे के खाते की फिर से जांच करने का आदेश दिया। जांच में पता चला कि राजद्रोह का वह पत्र झूठा था और किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति, जेठानियों के प्रभाव में आकर किसी दरबारी ने उसे फंसाया था। अगले दिन सुबह राजा स्वयं जेल पहुंचा। उसने मुनीम से क्षमा मांगी और उसे ससम्मान रिहा किया। राजा ने न केवल उसका महल वापस किया, बल्कि दंड स्वरूप उसे राजकोष से बहुत सा स्वर्ण भी दिया। इधर छोटी बहू अपना अंतिम शुक्रवार का व्रत और सफल उद्यापन पूर्ण कर चुकी थी। इस बार उसने किसी बालक को घर नहीं बुलाया, बल्कि स्वयं जाकर भूखे पशुओं को गुड़चना खिलाया और निर्धनों को कंबल दान किए। जैसे ही उसकी आरती समाप्त हुई, उसने देखा कि दूर से उसके पति का रथ धूल उड़ाता हुआ आ रहा है। पति रथ से उतरा और अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रिय,
तुम्हारी भक्ति ने आज मुझे काल के गाल से खींच लिया। मैंने खटाई का लालच करके माता का अपमान किया था, पर माता ने मुझे क्षमा कर दिया। जेठानियां जब यह दृश्य देख रही थीं, तो अचानक उनके घरों पर बिजली गिरी और उनकी संपत्ति जलकर राख होने लगी। वे भागती हुई छोटी बहू के पास आईं और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगीं। छोटी बहू ने बड़ी उदारता से उन्हें गले लगाया और कहा, दीदी, क्षमा तो माता से मांगिए, हम तो सब उनके चरणों की धूल है। माता संतोषी स्वयं वहां साक्षात प्रकट हुईं। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तूने जो धैर्य और संतोष दिखाया है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनेगा। जो कोई भी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके घर में कभी अन्नधन और शांति की कमी नहीं होगी। इसके बाद वह परिवार सदा के लिए सुखी हो गया। जेठानियों ने भी खटाई और ईर्ष्या का त्याग कर दिया। गांव के हर घर में शुक्रवार को माता का गुणगान होने लगा। बोलो संतोषी माता की जय। उसने मुनीम से क्षमा मांगी और उसे ससम्मान रिहा किया। राजा ने न केवल उसका महल वापस किया, बल्कि दंड स्वरूप उसे राजकोष से बहुत सा स्वर्ण भी दिया। इधर छोटी बहू अपना अंतिम शुक्रवार का व्रत और सफल उद्यापन पूर्ण कर चुकी थी। इस बार उसने किसी बालक को घर नहीं बुलाया, बल्कि स्वयं जाकर भूखे पशुओं को गुड़चना खिलाया और निर्धनों को कंबल दान किए। जैसे ही उसकी आरती समाप्त हुई, उसने देखा कि दूर से उसके पति का रथ धूल उड़ाता हुआ आ रहा है। पति रथ से उतरा और अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रिये, तुम्हारी भक्ति ने आज मुझे काल के गाल से खींच लिया। मैंने खटाई का लालच करके माता का अपमान किया था, पर माता ने मुझे क्षमा कर दिया। जेठानियां जब यह दृश्य देख रही थीं, तो अचानक उनके घरों पर बिजली गिरी और उनकी संपत्ति जलकर राख होने लगी। वे भागती हुई छोटी बहू के पास आईं और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगीं। छोटी बहू ने बड़ी उदारता से उन्हें गले लगाया और कहा, दीदी, क्षमा तो माता से मांगिए, हम तो सब उनके चरणों की धूल है। माता संतोषी स्वयं वहां साक्षात प्रकट हुईं। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तूने जो धैर्य और संतोष दिखाया है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनेगा। जो कोई भी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके घर में कभी अन्नधन और शांति की कमी नहीं होगी। इसके बाद वह परिवार सदा के लिए सुखी हो गया। जेठानियों ने भी खटाई और ईर्ष्या का त्याग कर दिया। गांव के हर घर में शुक्रवार को माता का गुणगान होने लगा। बोलो संतोषी माता की जय।